अबला नहीं देखी लई तबलो। बेटा माँ बाप को कब तक मानेगा? जब तक अपनी घरवाली के दर्शन नहीं कर लेगा। जिस दिन घरवाली के दर्शन हो जाएंगे उस दिन क्या होगा कि सुत माँ नहीं मातु पिता जबलो, अबला नहीं देखी लई तबलो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, और कह नारी निहारी लई जब ते। जब घरवाली को देख लेगा तो माता पिता रिप रूप कुटुंब भय सकते। माता पिता परिवार रिप माने दुश्मन दिखाई देगा कि कितनी जल्दी मर जाए, हमको सब राजपाट मिल जाए, हम अपनी बर्बादी करें। और कहा माँ बाप के बने रिश्ते फीके हो जाएंगे और नारी के द्वारा बनाए रिश्ते ससुराल के तेज हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा। देखो एक एक वचन जब 500 वर्ष पहले कहा जिस महापुरुष ने आज सब तुम्हारे सामने सिद्ध हो रहा है, जब उनका झूठा नहीं हुआ तो इनका कैसे झूठ हो जाएगा? यही तो आपको समझना है। इसीलिए मैं इस संदर्भ को मैंने यहाँ पर लाना आवश्यक समझा था। क्या कहे कि सब लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन से करवावे सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, और ते कल अरते निश्चर सब जानो प्राणी। निश्चर स्वभाव हो जाएगा। राक्षस पर राक्षस पर सकल सूरत हाथ पर थोड़ी कि सर नीचे पैरों पर उसको राक्षस कहेंगे। केवल कर्म और खान पान। जब खान पान बिगड़ता है तब कर्म खराब शुरू हो जाता है। ये भारत धार्मिक देश है, यहाँ पर खान पान पर बहुत जोर दिया गया कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी। इस देश के लिए कानून सिद्धांत लागू। तो क्या इंसान कहाँ खराब? खान पान खराब हो गया। जब खान पान खराब हो गया तुम्हारी पहचान खत्म हो गई। किसी को नहीं पहचान पाए, न माँ न बेटी न बहन, न भाई न बाप न कुछ नहीं, सबको भूल गए हो। ये खान पान का असर देखिए। क्या इसके पहले ऐसा था? जब था नहीं तो ये भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है। इसीलिए तो परिवर्तन की आवाज आपके सामने रखी गई कि कलयुग ने अपनी चरम सीमा को ला दिया है। इसलिए परिवर्तन निश्चित होना है। देखो दोपहर में सूरज कितनी तेज होता है। सूर्य को सबसे बड़ा प्रकाश का उपकरण माना गया, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। सवेरा कुछ दोपहर में बहुत तेज, शाम को एकदम नॉर्मल हो जाता है। जैसा चला था फिर वैसे हो गया। यही स्थिति मानव शरीर की है। पैदा हुए कुछ, जवानी कुछ, बुढ़ापे में कुछ हो जाएगा। चाहे जैसे तुम अपने आप को समझ लो। प्रकृति के किसी भी यानी मतलब वस्तु से आप अपने आप को समझ सकते हो, क्योंकि जिस प्रकृति ने पेड़ पौधे फल ये सब सूरज चांद सितारे बनाए और उसी ने हमें आपको बनाया। जब इनमें बदलाव के तुम्हारे में नहीं होगा, तुम क्या वैसे बने रहोगे? अच्छा बुरा होता, बुरा अच्छा हो जाता। लेकिन कोई न कोई ऐसी व्यवस्था सामने आके खड़ी होनी चाहिए। यह सब देखे आपके सामने। मैंने इसलिए इसको जरूरी समझा कि संत वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं। उनके वचनों को सिद्ध होने का मुहूर्त घड़ी उनकी निश्चित होती है। किसी के कहने से नहीं, उनका निश्चित समय होता। बाबा जी ने
यही कहा था जब ये जिम्मेदार लोग, राजनीतिक लोग जब अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीब खत्म करना मेरे बस का नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती कंत बलात्कार मेरे बस का नहीं, और अशुद्ध खान पान की बिक्री रोकना मेरे बस की बात है। तो बाबा जी ने कहा था तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, इसके पहले नहीं। इसके पहले ये सबको मौका दिया गया ताकि कोई ये न कहे कि हमको अच्छा से अच्छा बुरे से बुरे काम का मौका नहीं दिया। इसको प्रमाणित करने के लिए, आपके शंका समाधान के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान जनकपुरी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयं बैठाना, और क्योंकि हर माँ बाप को चिंता होगी जब बेटी सियानी हो जाती है, तो उनको चिंता हुई, उन्होंने टूकी पिटवा दिया, मुनादी करा दिया, और देश में जितने जो अपने को बड़ा धनवान बलवान बुद्धि मानते थे सब आ गए, एक ही आवाज में सब उसके दरवाजे आ गए। क्यों? बहुत बड़ा स्वार्थ था। प्रेमियों, राजा जनक की बेटी थी, बेटा नहीं था। लोग सोचते थे बेटी मिलेगी, रात पर धन दौलत खजाना सब मिलेगा, इसलिए सब दौड़ पड़े की आवाज में। जब पहुंचे तो राजा जनक ने कहा कि मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया है, मेरी बेटी शक्तिमान है, मैं शक्तिमान बेटी के लिए शक्तिमान वर को ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। जितने आए हुए हो मैं एक एक का शक्ति परीक्षण करूंगा, और शक्ति परीक्षण का आधार अजगर धनुष ऋषि दधीच की हड्डियों से बना। बहुत कभी हड्डियां थी, तो इतना मजबूत था कि सर्वसाधारण इंसान उसको नहीं भंजन कर सकते, इतनी सब बात है। लेकिन हर युग का इतिहास समस्या का समाधान उसमें लिखा हुआ है। तो सबने अपने अजमाने की, और उसी सभा में समय के गुरु विश्वामित्र, उनका चेला राम भी बैठा। तो लोगों ने पहले तो बड़ी मजाक उड़ाई विश्वामित्र, कहा देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया है, बड़ी आलोचना, बड़ी निंदा। लेकिन किसी को क्या मालूम कि राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है और कहीं नहीं है, ये कोई नहीं समझ पाए। तो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। अगर प्रेमियों चाहते तो राम को आदेश देकर तुरंत धनुष उड़वा देते, लेकिन सब झगड़ा करते वहां, क्या इनका चेला बहादुर हम नहीं कर सकते? तो गुरु सबको मौका देते हैं, चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कह रहे, सबकी आलोचना निंदा कटवचन सब सुन रहे हैं। और सब एक एक करके उठे, सब हार गए, किसी से धनुष नहीं उठा। और जब सब हार गए तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरा नाम धनवान बलवान बुद्धिमानों में गिना जाता, एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। तो इनको सबको क्रोध आ गया। प्रेमियों, जब मानव में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता है। अब वो भूल गए कि राजा जनक ने विधान बनाया है, एक एक व्यक्ति शक्ति का परीक्षण करेगा। इन सबने क्या कहा, उठो हजारों योद्धा, उठाओ धनुष को जबरदस्ती तोड़ के फेंक दो। अब ये भूल गए, मर्यादा जहाँ खत्म हो जाती है पाप खड़ा हो जाता है। अब ये भूल गए कि हजारों लोगों से मिलकर अगर धनुष टूट जाएगा तो सीता की दुर्दशा हो जाएगी, कैसे बंटवारा होगा? कहेंगे हमने तोड़ा, हमको चाहिए, कहेगा हमने तोड़ा, हमको चाहिए। स्त्री कोई बात नहीं खाने वाली वस्तु तो नहीं है। लेकिन प्रेमियों, यहीं पर एक चीज समझदारी की है, जहां पर समय का गुरु बैठा होता है ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। ये गुरु की अप्रत्यक्ष दया का प्रमाण है।
लेकिन उस दया को कौन देख रहा, कोई नहीं जानता। विश्वामित्र चुपचाप बैठे और किसी ने पहचान नहीं पाया। गुरु विश्वामित्र को किसी ने नहीं पाया, न गुरु को न चेले को पहचान पाए। रावण वो विद्वान, ब्राह्मण वो भी, बलवान बालासुर भी नहीं पहचान पाया। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी पूरी रात चेला से झगड़े ही करते रहे, वो भी नहीं पहचान पाए गुरु शिष्य को। देखो ये नहीं पहचान पाए बड़े बड़े, केवल गुरु को नहीं पहचान पाए, क्योंकि विश्वामित्र जी सामाजिक शारीरिक गुरु थे, कोई आत्मिक गुरु नहीं थे, यानी सदगुरु नहीं थे। जब गुरु को ये विद्वान बलवान ब्रह्मचारी राजा जनक योगी, जब योगी नहीं पहचान पाए गुरु को, तो सदगुरु दयाल को ये कलयुग का शराबी कबाबी चरित्रहीन मानो स्वार्थी लोभी लालची क्या इनको पहचान लेगा? अरे जरा बुद्धि तो खोलो, क्या लोग पहचान लेंगे तुमको? जब गुरु को नहीं पहचानता तो सदगुरु को कौन पहचानेगा? बहुत बड़ी चीज आपके सामने देखी है। राजा जनक जब हजारों योद्धा उठे, गोस्वामी महाराज लिखते हैं गुरु की दया से वो भी फेल हो गए सब। सहस भूप सब कई बारा उठे उठा मैं तेरे नजारा। हजारों योद्धा उठे लेकिन जरा सा भी खिसका नहीं पाए, उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तब राजा जनक रोने लगा। ये भी बड़ा हिंकारी था। ये कहता था मैं विदेह हूँ, यानी देव ये घूम रहा था, मैं बिना देखा हूँ। तो कह रहा मैं अष्टांग योगी हूँ, मैंने शरीर के योग के 8 अंग मैंने सिद्ध किए, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा देह समाधि, ये 8 अंग कहा मैंने इनको सिद्ध किया। और ये भी नहीं गुरु को पहचान रहा। क्या कह रहा? वीर विहीन धरा हम जानी। कह रहा मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली। और जबकि विश्वामित्र का चेला राम महावीर वही बैठा, वो भी नहीं पहचानता। कहने का मतलब हमारा कि गुरु शिष्य को कोई नहीं पहचान पाया। उस सभा में जहाँ धर्मान बलवान बुद्धिमान ही योगी ब्रह्मचारी ही बैठे थे, वो नहीं पहचान पाए। आज सतगुरु दयाल को ये कलयुग का लोभी लालची स्वार्थी भोगी विलासी चरित्रहीन और गंदा खान पान करने वाला क्या ये सतगुरुदेव को पहचान लेगा? ये आपको विचार करना चाहिए था। लेकिन विश्वामित्र जी, जो आप लोग कह रहे हैं कि बाबा जी क्यों चले गए, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं काम का आदेश दे रहे, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वामित्र जी का आदेश दे सकते थे, लेकिन नहीं। कब बोले? राजा जनक जब रोया, यानी जब राजा रोया तब गुरु बोलता है। राजा ने भी अपना हथियार डाल दिया, मेरे बस का नहीं, मैं ये काम अब नहीं कर पाऊंगा। कोई सब हार गए, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, किससे क्या बताऊंगा? देखिए, तो गुरु कब बोला? जब राजा जनक आ गया। उस समय राजा जनक राजा था। जब वो रोया तब गुरु बोले। आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। जब प्रजा रोएगी चिल्लाएगी, त्राहिमाम को राम करेगी, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, आपस दूर करने वाला कोई नहीं, महंगाई गरीबी दूर करने वाला कोई नहीं, टैक्सों को रोकने वाला कोई नहीं, तब समय के सतगुरु दयाल बोलेंगे इसके लिए, तब आपको आदेश दिया जाएगा। क्या आदेश दिया था विश्वामित्र ने? कब बोले? देखो उनका समय मुहूर्त है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि विश्वामी त्रय समय शुभ जानी, और बोले आती इसने मृदुबानी। का शुभ मुहूर्त घड़ी देख करके मीठे वचनों से क्या बोले कि उठव राम भंजव शिव चापू, मेटवता
चेले को कमा दे दिया, क्या दिया? उठो, ये नहीं कहा धन तोड़ो शादी कर लो, कहा नहीं, जिस दुख से राजा जनक जग रहा है ताप माने दुख को दूर कर दो। गुरु का आदेश हमेशा शिष्य के लिए दुख दूर करने का ही होता है। स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान का आदेश कभी नहीं होता। यह जानकारी आपको पिछले इतिहास से जो 500 वर्ष पहले आपको दी जा रही, अगर उसी को समझ लेते आज तुम अपने सदगुरु दयाल के विषय में शंका संदेह में नहीं जाते, सब तुम्हारा दुख हो जाता। लेकिन तुमने तो कुछ समझा ही नहीं। जब भी गुरु ने आदेश दिया चेले को, चेलाराम भी शंका में पड़ गया। यह शंका स्वाभाविक होती है। अगर चेले को अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो प्रेमियों अहंकार आते देर नहीं लगती। इसलिए शक्ति का एहसास गुरु होने नहीं देता। काम तो करा देगा अपनी शक्ति के द्वारा, लेकिन एहसास नहीं होने देगा कि हमने किया। तो राम को शंका हो गई, जैसे तुमको अपने गुरु पर शंका हो गई। तो जब राम को शंका हुई तो क्या उन्होंने गुरु को छोड़ दिया था, या किसी दूसरे को गुरु बना दिया था, या दूसरे के यहाँ मत्था टेक दिया था? क्या लिखा है कि गुरु ही प्रणाम मैं मने मने कीना और तब राघव उठाए धनु लीना। अंदर अंदर गुरु को प्रणाम किया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु जी हमारी जय पराजय तुम्हारे ही हाथ है। आदेश तुमने दिया है, शक्ति तुम्हें को देनी पड़ेगी। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, मोसे पतित अपन की तुम बदला करो। देखिए ऐसे विचार शिष्य और साथ के अंदर मुरीद फॉलोवर के अंदर होने चाहिए, तब वो अपनी गुरु से दया पाने का अधिकारी बनता है। तो राम को शंका, लेकिन शंका में क्या तुम्हारी तरह गुरु छोड़ दिया था और किसी को गुरु बना दिया, या वो किसी दरवाजे पर मत्था टेक दिया जाके? इसमें गुरु की गरिमा खत्म होती है, गुरु का अपमान होता है। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, न पिछला इतिहास न वर्तमान में इनका कुछ नहीं। तुम तो बिल्कुल अपने आप को कुछ रखे नहीं, गुनाहों में जाके डाल दिया। ये चीज है और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए था। प्रेमियों, महापुरुष सब बताते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते। वो तो जानते कि आप नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर। देखिए दोनों चीजें, हम जानते हैं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। एक महात्मा जी पहाड़ी पर बैठे थे, एक राजा घोड़े से गया, घोड़े को पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद कह रहा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भविष्य तो मैं आपका जानता हूँ, लेकिन तुम मानोगे? अरे नहीं, आप बताए, हमने बताया, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्यों मेरे फर्ज है। कहा राजन जो तुम शिकार खेलते हो ये जीव हिंसा पाप है, तुम जंगल अंगल मत जाना शिकार में, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना, कितना अच्छा सुंदर घोड़ा जंगल में कोई मिल जाए उसको लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर सीमा में भी जाना तो किसी स्त्री जात से कोई संबंध मत करना, नहीं बच्चा तुम्हारी मौत है, लेकिन तुम करोगे जरूर और मौत होगी जरूर। मौत तक का परिणाम महात्मा बता देते हैं, लेकिन होनी इसी को कहते हैं जो तुमने किया है स्वार्थ लोभ लालच में, और वो भी कहाँ किया? गुरु से कपट संगत से चोरी की हो, निर्धन की हो कोढ़ी, ये कानून है।
गुरु को धोखा, संगत से चोरी, यह सबसे बड़ा पाप का अंजाम होता है। तो राजा लौट आया, बहुत दिन तक सोचता रहा, लेकिन जो हिंसा जीवों की थी वो तो घड़ा भर चुका था। उसको कहते हैं होनी। होनी के लिए क्या लिखा है? होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के कई, पिला दई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी, पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगर सोने की टूटी। देखिए, ये प्रेमियों है किए हुए कर्मों की सजा परिणाम। और जब घड़ा भर जाता तो जरूर पूछता है। बेचारा वो राजा बहुत ही सोचता रहा। तो समय जब आ गया तो मंत्री ने कहा, राजन बहुत दिन हो गए शिकारी का नहीं चले। अरे कभी नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया। देखो वचन भी याद करता जा रहा कि महात्मा जी ने कहा था, नहीं मालूम। अरे कहा ये कहा था घोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार सेना है, तुम घोड़ा लेके क्या करो। देखो जब काल का जीव साथ में लग जाएगा तो तुमको दयाल संत महात्माओं की बात मानने ही नहीं देगा। अपना उसकी ड्यूटी लगी हुई है कि इसको उधर मत जाने देना, मत सलाह संतों महात्माओं की मानने देना, उनके वचनों को याद मत करने के लिए उसकी ड्यूटी होती है। तो देखिए वो उसकी बात मान ली।